कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता। आइंस्टीन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे थे तब उन्हें सोनाटा बनाना नहीं आता था। आप बोल सकते हो कि जीनियस लोग में इनर टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर होता है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हो जितने कि बाकी लोग। आपके अंदर भी कोई ऐसी एबिलिटी ज़रूर होगी जो और किसी में नहीं। हो सकता है वो आपका यूनिक टैलेंट हो जो अभी आपकी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो। यह बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपनी हॉबी या इंटरेस्ट को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। मास्टरी रॉबर्ट ग्रीन की एक इंस्पिरेशनल बुक है जो आपको किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का मार्गदर्शन देती है। यह बुक आपको ऐतिहासिक हस्तियों जैसे डार्विन, मोजार्ट और फ्रैंकलिन के जीवन की डीप एनालिसिस के माध्यम से दिखाती है कि कैसे उन्होंने अपने हुनर में महारत हासिल की और आपको भी वही करने के लिए इंस्पायर करती है। ग्रीन महारत की यात्रा को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: खोज, प्रयोग और निपुणता। ये पार्ट आपको यह समझने में हेल्प करते हैं कि आपको अपने जुनून का पता लगाने, विभिन्न तरीकों को आजमाने और निरंतर अभ्यास से कौशल में महारत हासिल करने की आवश्यकता है। यह बुक इस बात पर फोर्स करती है कि मास्टरी हासिल करने के लिए किसी गुरु या माहिर का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। आप किसी के अनुभव और ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आंतरिक और बाहरी बाधाओं को पार करके मास्टरी की राह आसान की जा सकती है। आपको अपने डर, आलस और संदेह, साथ ही बाहरी चुनौतियों जैसे प्रतिस्पर्धा और संसाधनों की कमी को भी हराना होगा। महारत एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आपको हमेशा सीखते रहना और खुद को चुनौती देते रहना और अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहना होगा। तो क्या आप तैयार हैं मास्टरी की इस इंस्पिरेशनल यात्रा पर निकलने के लिए? राइटर बताते हैं कि आप सभी मास्टर बन सकते हैं। इसके लिए कोई एज, जेंडर, रेस या फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। जरा सोचो उन मास्टर के बारे में जिन्हें आप जानते हो: डी विंची, मोजार्ट, आइंस्टाइन, गांधी, दलाई लामा, बिल गेट्स और बहुत सारे। ये सब लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर इनमें से हर एक अपने अपने फील्ड का मास्टर है। आपका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ जीन्स है। ऐसा यूनिक सेट ऑफ जीन्स किसी और के पास ना तो पहले था और ना ही फ्यूचर में होगा। लेकिन इससे पहले आपको 3 स्टेज से गुजरना होगा। नंबर 1 अप्रेंटिसशिप, नंबर 2 क्रिएटिव एक्टिव, नंबर 3 मास्टर। तो जो सबसे पहले आपको करना है वो ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपकी लाइफ का एम यानी मकसद क्या है। ऐसा क्या है जो आपको करना पसंद है? सिर्फ पसंद नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये पैशन ही आपका मास्टरपीस बनेगा। नेक्स्ट है अप्रेंटिस, जहां आप स्किल लर्न करते हो, जहां आप किसी मेंटोर के अंदर ट्रेनिंग लेकर सोशली इंटेलिजेंट बन सकते हो। उसके बाद आप क्रिएटिव स्टेज की तरफ बढ़ोगे और फिर फाइनली आप अपने स्किल के मास्टर बन जाओगे। मगर ये सब उतना भी इजी टास्क नहीं है। आपको इसके लिए बहुत इंटेंस फोकस चाहिए और पूरा एफर्ट भी। रिसर्चर्स प्रूव करती हैं कि किसी स्किल को सीखने के लिए हमें कम से कम 20,000 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाकर हम मास्टरी के लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा क्या है मास्टर्स के पास? क्या है उनका सीक्रेट? ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है? तो इसका जवाब है इंट्यूशन, जो कि इंटेलिजेंस और पावर का ही हाई फॉर्म है। हम आइंस्टीन को ही देखते हैं। उनकी रिलेटिविटी थ्योरी की डिस्कवरी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ना ही ये कोई एक नया आइडिया। दरअसल आइंस्टीन साइंस में एक रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। इस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ग्राउंड ब्रेकिंग खोज हुई। आइंस्टीन अपने बचपन से ही इस पर काम कर रहे थे। जब वो छोटे थे तब उनके फादर ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास गिफ्ट किया था और उन दिनों से ही आइंस्टीन का साइंस को समझने का नज़रिया चेंज हो गया। कई सालों स्टडीज़ के बाद फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट और इन्वेंशन उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स में ऐसे अब्जॉर्व हो गए थे जैसे स्पॉन्ज में पानी। दरअसल उनके माइंड में एक पूरी पिक्चर तैयार हो जाती थी। उन्होंने उन आइडियाज़ को आपस में लिंक किया और इस तरह रिलेटिविटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट निकाला। कई घंटों तक लगातार इंटेंस फोकस करने के बाद उन्हें यह मास्टरपीस मिला।
इस थ्योरी का इफेक्ट इतना एक्सपेंसिव और इनलाइटिंग है कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले का कोई जादू हो, और इसी को हम इंट्यूशंस बोलते हैं, जो कि हमारे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस का कॉम्बिनेशन है। ये हमारे इंस्टिंक्ट्स और रीजनिंग का मिक्स है। हम लोगों को इंट्यूशन से ज़्यादा रेशनल थॉट्स ज़्यादा समझ आता है। रेशनैलिटी एक थिंकिंग है कॉज और इफेक्ट के फॉर्म में, लेकिन इंट्यूशन फुल पर्सपेक्टिव है। इंट्यूशन का मतलब अपने ब्रेन की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ करना। एक मास्टर कुछ इस तरह से इंट्यूटिव होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे सकता है, वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होगा या होने वाला है, वो लोगों का माइंड पढ़ सकता है और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। वो किसी भी काम को पॉसिबल बना देता है। लियोनार्डो दा विंची एक इटली के गांव में पैदा हुए थे जिसका नाम था विंची। ये गांव फ्लोरेंस से कोई 20 मील दूर थी। लियोनार्डो को कभी कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं मिली थी। उन्होंने जो कुछ सीखा खुद से ही सीखा। लियोनार्डो को विंची का रिच कल्चर पसंद था, इसलिए वो इसे एक्सप्लोर करते रहते थे। वो अक्सर जंगलों में नदी और वाटरफॉल के किनारे चले जाते। जंगल के अलग अलग जानवरों और पेड़ पौधों को देखकर उन्हें बड़ी हैरानी होती। एक दिन वो अपने फादर के ऑफिस गए, वहाँ से पेपर के कुछ सीट लिए और सीधे जंगल में चले गए। वहाँ जाकर वो एक पत्थर पे बैठ गए और जो कुछ उन्हें दिखा उसकी ड्राइंग बनाने लगे। फिर क्या था, उसके बाद जो उन्हें ड्राइंग का शौक लग गया, वो रोज़ स्केच बनाते थे। यहाँ तक कि बारिश में भी वो जंगल जाकर स्केचिंग करते थे। उनके पास खास टूल्स नहीं थे, न कोई सिखाने वाला टीचर, और कॉपी करने के लिए पेंटिंग थी। उनकी आंखें ही उनका सबसे बड़ा टूल थी। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि अच्छा स्केच बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्लोजली स्टडी करना पड़ता है। वो किसी भी चीज़ की सारी डिटेल्स अपनी आंखों में ही कैच कर लेते थे और फिर बिल्कुल सेम तस्वीर बना कर उतार देते थे। लियोनार्डो की हर तस्वीर जीती जागती लगती थी। जब वो 14 साल के हुए तो फ्लोरेंस जाकर एक आर्टिस्ट स्टूडियो अप्रेंटिस बन गए। ये स्टूडियो एंड्रिया डेल नाम की एक आर्टिस्ट का था। लियोनार्डो को अपनी हाई क्वालिटी स्केच की वजह से ये जॉब मिल गई थी। इंट्यूशन कोई मैजिक या पावर नहीं है, ये किसी के पास भी हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। हमारी ब्रेन कैपेसिटी के साथ हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती चली जाती है। इंट्यूशन मेमोरी से स्टार्ट होती है। आपका माइंड सालों से इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्व करता रहता है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन और उन मास्टर्स की थ्योरीज जो आपसे पहले हो चुकी हैं, और क्योंकि आपके पास इतनी स्किल्स होती हैं, आप इतने एक्सपर्ट होते हो कि आपका फुल पर्सपेक्टिव उससे मिलता है और आप फील्ड ऑफ नॉलेज को पूरी तरह देख लेते हो। आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या कमी है। आप उन कनेक्शंस को भी देख लेते हो जो किसी और ने ना कभी देखी होंगी ना सोची होंगी। आपकी सालों की प्रैक्टिस की वजह से आपका ब्रेन तुरंत ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके इंट्यूशन दे देता है। रिसर्च बताती है कि एक स्किल्ड पर्सन बनने के लिए आपको सालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर मास्टर बनना है तो कम से कम 20,000 घंटे या फिर 20 सालों की मेहनत चाहिए। दरअसल अल्टीमेट पावर के लिए 20 साल तो मिनिमम लगते हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। हमने ऐसे कई मॉडर्न मास्टर्स को देखा है जो अपने करियर में ऊंचाइयों को छू चुके हैं। अब जैसे बिल गेट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। वे अपने हाई स्कूल के दिनों में ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के टेक एजेंट बनने तक बिल गेट के पास ऑलरेडी 20 सालों का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस था। आप भी ये कर सकते हैं। आप में भी वो पोटेंशियल है। आप भी लिमिट से आगे देख सकते हैं और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट करने की पावर रखते हैं। फिर आपके हर सवाल का जवाब खुद ब खुद आपके माइंड से पॉपअप होता रहेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन के लाखों न्यूरॉन्स हर वक्त एक्टिव रहते हैं और स्पार्क करते रहते हैं। लेकिन आपको ये सब एक ड्रीम लग रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ड्रीम सच भी होते हैं। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जब आप से पहले आने वाले मास्टर ने कर दिखाया तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। राइट ब्रदर्स, जैक मा, निकोला टेस्ला, इन सब की स्टोरी किसी फेरी टेल से कम नहीं लगती, लेकिन ये सब हमारे और आपके जैसे ही नॉर्मल लोग हैं।
एक टाइम था जब इन्हें भी कोई नहीं जानता था, लोग इनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इन सब की परवाह न करते हुए बस अपना काम किया और उस पर फोकस किया और सबसे आगे निकल गए। आपके पास आपका ब्रेन है, आपका यूनिक सेट ऑफ जीन्स, यानी आपके पास वो सब है जो आपको सक्सेस के लिए चाहिए।